आज अश्विन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले कल की एक विशेषता से आपको अवगत कराते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री जी मंदिर के कमल चौक में गत वर्षों में बने हुए सांझी के कोट के दर्शन हैं। उल्लेखनीय है कि 15 दिनों तक बनाई जाने वाली सांझी के आखिरी दिन आसोज कृष्ण अमावस्या को न केवल श्रीजी मंदिर बल्कि हमारी सनातन संस्कृति में जहाँ भी सांझी बनाई जाती है वहाँ कोट बनाया जाता है। प्रभु श्री जी की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में इसकी क्या भावना है, आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस कोट में बनाया क्या जाता है। कोट में द्वारका लीला बनाई जाती है। सुनहरी रुपहरी पन्नी के चमकने कागज से हाथी घोड़ा, द्वारका के महल, पुतलियाँ, मलखम्ब, अनेक गोपियाँ, छड़ीदार, सिंह, वानर, पशु पक्षी बनाए जाते हैं। केला के अगल बगल मगर आदि जलचर बनाए जाते हैं। ऊपर की तरफ 7 अथवा 5 खंड के द्वारिका के महल बनाए जाते हैं। इसमें भाव दर्शन यह है कि 14 दिनों तक विविध खेलों के माध्यम से जो सांझी बनाई जाती है उसमें ब्रजलीला के दर्शन होते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन अर्थात सांझी के समापन दिवस अवसर पर जो कोट बनाया जाता है उसमें राजलीला का भाव है। अब एक दूसरे भाव के दर्शन भी करते हैं। 2 पदों की एक एक लाइन देखते हैं। दान निवेरी लाल घर आए, आरती करत नंदजू की रानी, हंसी हंसी मंगल गीत गवाए। दूसरा पद है, कुंवरी कुंवर आए दान चुकाई, चुंबत बदन आई द्वार पर जसुमती, रोहिणी लेत बलाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें दान का भाव है। सांझी के साथ ही दान भी चलता है। दान के अंतिम दिन इन 2 पदों के भाव से गोपीजनों से दान लेकर और भक्ति का दान देकर प्रभु वर यात्रा अथवा शोभा यात्रा के रूप में शहर कोट की परिक्रमा करके नंदघर लौटते हैं। नगर परिक्रमा के भाव से यह कोट बनाया जाता है। इसी भाव से कोट चित्रण में हाथी, घोड़ा, सुखपाल, सेना, सिपाही के साथ जैसे वर यात्रा निकलती है वैसा ही भाव दर्शन किया जाता है। जैसा कि दान लीला के प्रारंभ में हमने देखा था, प्रभु श्री कृष्ण गोपीजनों से दान के रूप में कर लेते हैं। इसी भाव से यह पद है, दान निवेरी लाल घर आए, अर्थात दान के आखिरी दिन प्रभु सभी से कर वसूल करके घर पधारे हैं। इस दौरान नगर से जब वे गुजरे तो शोभा यात्रा की तरह गुजरे। उसी की भावना से यह कोट बनाया जाता है कि नगर में क्या क्या है, उसकी क्या भावनाएं हैं। अब इसमें थोड़ा सा भक्ति भाव देखें तो श्री जी सेवा में कुछ भी अहेतुक नहीं होता है। इसी प्रकार इस दान और सांझी लीला में प्रभु अपने भक्तों की 14 दिनों की तपस्या अथवा विरह भक्ति के फलस्वरूप अपना सानिध्य कृपा के रूप में प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऐश्वर्य प्रभु का एक गुणधर्म है, अतः भक्त को प्रभु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त होता है। यह प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका का अलौकिक दर्शन है। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, परंतु इस ऋतु का पिछोड़ा का श्रृंगार आज 6ली बार धराया जा रहा है। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलका श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। भाव कीर्तन का अवलोकन करें। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी चली। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल मलमल के आधार वस्त्र पर पीले रंग की चौफुली चूंदड़ी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल आधार वस्त्र पर पीली चौफुली चूंदड़ी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। इस ऋतु का यह 6ला पिछोड़ा सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण
एवं हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए हार एवं मालाओं पर नीचे रत्नों से सिद्ध किए हुए पदक भी लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चौफुली चूंदड़ी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर मोतियों एवं स्वर्ण जड़ित रत्नों से सिद्ध किया हुआ सिर पेच धराया गया है और सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज हीरा जड़ित सीधी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं, जिनके साथ 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हरे मीना के और एक स्वर्ण वाले हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी वाला और गोटियां रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में दान केल बनी आज, दान दे रसिकनी कहाँ चली, राजभोग में चलन न देत हो यह, मौसो ना बोले नंद को लाल, आरती में अरे तू कब भयो दधदानी, शयन में गिरधर कौन प्रकृति तिहारी, मान के पद में चढ़ बड़ बीडर, पोढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़ें। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। सांझी दर्शन में सांझी के भाव के कीर्तन भी गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार
राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रातःकालीन सेवा के तहत मंगला एवं ग्वाल के समय दान की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जा रहा है। यह सामग्रियां दूध घर एवं शाक घर में सिद्ध होती हैं। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर सांझी के दर्शन होते हैं। आज फूलघर के सेवा वालों द्वारा श्रीमद् गोकुल और ठाकुरानी घाट के भाव की केले के पत्तों से सिद्ध की हुई सुंदर सांझी बनाई जाएगी। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली जात है। दान दे सुनो तुम ग्वालिनी, आज मेरी बात पिए, दधी दूध बीना, लालन आघात है। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। नैन की सैनन सो मीन लाए, जिद भये पहर तन नील पट, कंचु की गात है। चरण नूपुर बाजे, माँ
बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल सुन ग्वालिनी मनहि मुष्क्यात है। पूछन चरणाक लागी मोतीन पात भरे रस कलश दो मदन लाल चात दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों याद है। नेक रस चाख हो नेक रस चाख हो पूछन के कलस हो नेक रस चाख हो पूछन के कलस हो कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है। श्याम सुंदर कह्यो श्याम सुंदर कह्यो दास कुंभन लयो सोग ब्रज राज की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।